अफजल गुरु की स्टोरी को लेकर एक इंटरव्यू है, एक निजी चैनल ने लिया है एक एक्स जेलर का, जो बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि कुछ इमोशनल बातें अफजल गुरु ने फांसी से पहले जो की थी। और आपको बता दूं कि जैसे एक निजी चैनल है, उन्होंने एक एक्स जेलर का इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने पूछा कि अफजल गुरु को जब फांसी देने वाले थे उससे पहले उन्होंने क्या कहा था। तो उस जेलर ने बताया, सुनील गुप्ता जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि उनको फांसी देने से पहले क्या क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब उनको फांसी देने वाले थे तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि मुझे फांसी मिलने वाली है, क्योंकि एक दिन पहले उनको बिल्कुल अलग बंद कर दिया था। और सुबह सुबह जब वहाँ पर जेलर पहुंचे तो उनको लगा कि हाँ, आज शायद मुझे फांसी होने वाली है। और उन्होंने पूछा भी सुनील गुप्ता से कि आज क्या आप हम मुझे फांसी देने वाले हो। तो सुनील गुप्ता ने कहा हाँ, आज आपको फांसी होने वाली है। अब जब उनको कंफर्म हो गया कि आज फांसी होने ही वाली है, फिर उन्होंने उनसे कुछ बातें की जो बहुत इमोशनल थी, तो इस वजह से काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो रहा है। उन्होंने बोला कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, आपने मुझे इतना बड़ा टेररिस्ट बना दिया है, पर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। और अगर मैं टेररिस्ट होता तो मैं अपने बच्चों को डॉक्टर क्यों बनाता, उनको भी मैं टेररिस्ट बनाता। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सुनील गुप्ता ने कहा कि आप अपने घर वालों को कुछ कहना चाहते हो तो आप लिख के भेज दो, मैं घर पर पहुंचा दूंगा। तो उन्होंने अपने घर वालों में चिट्ठी लिखी, अपनी वाइफ को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि जो बेटा है उसको उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवाना और सबको कहना कि शांति बनाए रखें, किसी तरह की कोई वायलेंस ना करें या माहौल ख़राब ना करें, सबको बोलना कि शांति बनाए रखें। और क्या कुछ बातें हुई आपको बता देती हूँ उस इंटरव्यू में। ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी जेलर की तस्वीर है। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि जब मुझे फांसी में चढ़ाया जाए तो मैं आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने उस एक्स जेलर को बोला। जिस तरह से सुनील गुप्ता ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि मुझे आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा कंपैशन देखने को मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि जब मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए तो मैं सिर्फ आपकी आंखों में देखूँ। तो उन्होंने कहा कि आप को जब तक वहाँ पहुँचाया जाएगा तब तक आप देख सकते हो, फिर तो आपके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाएगा, फिर तो आप नहीं देख पाओगे। मतलब जब तक मेरे ऊपर कपड़ा नहीं डालेंगे मैं आपकी ही आंखों में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा कंपैशन नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोली कि कोई भी होता था जिसको फांसी मिलने वाली होती थी, बड़े से बड़ा क्रिमिनल होता था, टेररिस्ट होता था, तो वो चीखता था, चिल्लाता था, रोता था कि मुझे फांसी होने वाली है। पर ये एक पहला इंसान उन्होंने इतने सालों में देखा। अफजल गुरु के लिए उन्होंने कहा कि जो गाना गाते गाते अपनी फांसी पे चढ़ गए। जिस तरह से उन्होंने एक गाना गाया, उन्होंने कहा मैं गाना सुनाना चाहता हूँ। संजीव कुमार की एक पिक्चर थी बादल, उसमें एक गाना था, वहाँ भी कुछ कैदियों का ही स्टोरी था, तो उसमें गाना था, तो उन्होंने गाना गाया वो। और वो गाना था कि अपने लिए जिए तो जिए, खुशी ये है कि दिल ज़माने के लिए जिए। तो उन्होंने यही कहा कि इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, ज़माने के लिए जीना चाहिए, उनको खुश करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि मैं सोसाइटी से करप्शन हटाना चाहता था, बेईमानी हटाना चाहता था, और उस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा था। पर जैसे भी उसके बाद हालात बने और मुझे क्या से क्या बना दिया गया, वो उनके अल्फाज थे। और उन्होंने कहा कि जाते जाते जिस वक्त फांसी होनी थी, एकदम गाते गुनगुनाते अफजल गुरु फांसी पे चढ़ गए और बिल्कुल झूमते हुए इस गाने पे कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये है कि दिल ज़माने के लिए जिए, इस पे गाते हुए वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। उन्होंने बोला कि मेरे पूरे एक्सपीरियंस में, इतने सालों में, मैंने पहला ऐसा कैदी देखा जो कि ना उसने कभी किसी को ब्लेम किया कि मुझे इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया, ना ही उसने चीखा चिल्लाया, ना रोया, सिर्फ कहा कि मैं जो भी करता था मैं भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए ही करता था। और ऐसे वो हंसते हंसते गाते गुनगुनाते, ये गाना गुनगुनाते हुए फांसी पे चढ़ गए। तो ये इंटरव्यू है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में।
और उन्होंने आखिर में बताया कि जो उनके गुरु थे मोहम्मद मकबूल भट्ट, उनको ही फांसी घर में दफनाया गया था और उन्हीं के साथ जो है अफजल गुरु को दफनाया गया था, दोनों को साथ साथ में दफनाया गया था। तो फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए।